बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो इसमें टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल करेंगे। क्या क्या रिकॉल करेंगे? सबसे फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल वो होता है जिसका वीडियो जिसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वैरी करता है। वैरी करना मीन्स अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि ए, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, तो ये सारा जो हम लेते हैं ना अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, तो ये जो होता है हमारा वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जैसे कि 1, 2, 3, 19, 50, 100, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, वन वन अगर यहाँ है तो भी वन ही है, वन कहीं और होगा तो भी वन ही होगा। इसका वैल्यू वन कभी टू नहीं हो सकता है ना, तो वन वन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्योंकि चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और ए, एक्स, वाई, जेड, इसका वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कभी हमें मानना था, जैसे कि हमें नहीं पता कि जैसे सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि राम है, राम के पास 10 पेन्स हैं। राम के पास कितने पेन्स हैं? 10 पेन्स हैं। ठीक है, और शाम को इसे क्या करने हैं? 5 पेन्स देने हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये जो है एक्स, जो ये 10 जो है वो एक्स है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स इज इक्वल्स टू 10 है, और इसने 5 पेन्स दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 5 पेन्स। तो हम अगर एक्स का अगर हमको नहीं पता है कि इसके पास कितने पेन्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स पेन्स थे, इसमें से कितने गए? 5 पेन्स इसने दे दिए, और इसके पास बचे कितने? 5 पेन्स। ठीक है, यानी कि टोटल पेन्स में से हमने जब 5 पेन घटा दिए, तो बराबर कितना बचा हमारे पास? 5 पेन बचा। ठीक है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो आप, ये -5 है, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, +5 हो जाएगा, तो 5 + 5 हो गया ये 10। अब मान लो कि इसके पास अगर 7 पेन होते, ठीक है, मान लो कि एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लो एक्स पेन है, उसमें से हमने 2 पेन्स दे दिए, और बराबर मेरे पास फिर बच गए 3 पेन्स। तो हमें पता करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल पेन कितना था। तो एक्स को हम यहीं रखेंगे, इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे हम किसको? -2 को। तो इधर जब माइनस है तो इक्वल साइन के उधर हो जाएगा +2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 पेन्स। तो देखो, यहाँ पे एक्स 10 था, यहाँ पे एक्स हो गया 5, तो यानी कि एक्स का वैल्यू बदला ना, वहाँ 10 था, यहाँ 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है, यानी कि वैरी कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कि एक्स जो है हमारा वो वेरिएबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हम। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होते हैं? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन क्या होता है? वेरिएबल का एक कंडीशन होता है। ठीक है, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन किसे बोलते हैं? ये जो हमने यहाँ पे साइन यूज किया ना इक्वल का, इसे हम इक्वालिटी साइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए x+2 इज इक्वल्स टू 4, 65 इज इक्वल्स टू 4x+5, तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? इक्वेशन है। ठीक है, चलो हम देखेंगे कि इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे साइन वैरी करता है। ठीक है, यानी कि इक्वल साइन के अगर कुछ भी इधर है, तो उधर जा इक्वल साइन के जब हम अपोजिट में किसी भी चीज़ को ले जाते हैं, कोई भी नंबर या डिजिट को, तो साइन कैसे वैरी करता है उसका? अगर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर इनटू में है तो वो क्या हो जाएगा? डिवीज़न में। और अगर डिवीज़न में है तो वो इनटू में हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे माइनस और प्लस करता है ना, वैसे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे एक
क्वेश्चन है मेरा 5m + 7 = 17। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5m + 7 = 17। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको हम उधर ले जाएंगे। तो 5m क्या हो जाएगा हमारे पास? 17। और ये देखो 7 इधर किस चीज़ में था? प्लस में था, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा? देखो जब इधर प्लस में होता है तो उधर जाके होता है माइनस में, यानी कि इधर -7 हो जाएगा। तो 5m हो जाएगा 17 में 7 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, अब देखो 5 और m जब एक कांस्टेंट हो और वो वेरिएबल के साथ हो, साथ में लिखा हुआ हो, और उसके बीच में कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन इक्वल साइन के उधर जाके क्या हो जाता है? देखो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है डिवीजन में। ठीक है, तो m = क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5। इसे हम डिवाइड कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो m कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/2x = 10। इसे हम करते हैं सॉल्व। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? 5/2x = 10। अब देखो 2 इधर क्या है? डिवीजन में है ना 5 के साथ, तो डिवीजन उधर जाके क्या हो जा रहा था? अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यानी कि 5x = हम लिख सकते हैं 10 × 2 लिख सकते हैं। तो 5x = क्या हो जाएगा? 10 × 2 20। अब देखो इधर 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 20/5। तो 5 यहाँ डिवाइड कर देंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। ये आ गया हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/2x = 25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। 5/2x = है हमारे पास 25/4। ठीक है, हम क्या करेंगे? 5x को इधर ही रखेंगे, 25/4। अब 2 इधर डिवीजन में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इसमें डिवीजन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बाय 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो बाय 1 होता है। ठीक है, कब? जब ये 2 ऊपर में होगा। इधर नीचे में था तो ऊपर, यानी 25 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5x देखो यहाँ पे हम इसे काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5x है ना हमारे पास, ये 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखो ये 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय 1 है, तो 5/1 है, तो ये उधर जाके हो जाएगा इंटू 1/5। ठीक है, या आप सीधा ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर में, तो इधर जाके नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हमारा नीचे में था ना, तो यहाँ ऊपर में जाके 25 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे 5 यहाँ ऊपर में है, तो ये नीचे जाके इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 हम काट सकते हैं। तो x = क्या आ गया हमारे पास? 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है हमारा 7m + 19/2। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 7m + 19/2 = 13 है ना। तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ये कांस्टेंट है पूरा, तो इस कांस्टेंट को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 13 ऐसे ही रहेगा। ये 19/2 हमारा प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -19/2। अब 7m = यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय 1 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, आप हमने बताया था ना आपको कि फ्रैक्शंस को कैसे माइनस और प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हो गया। चलो हम करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 × 1 = 2, तो 19 × 1 = 19। देखो 7m = क्या आ गया हमारे पास? 26 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 में 9 जाएगा तो
7 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 में 1 जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब देखो यहाँ पे 7m है हमारे पास, था ना, m के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिवीज़न में हो जाएगा, किस के साथ, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डिवीज़न में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ये कट गया तो बचा हमारे पास 1/2, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया। अब हाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इससे मैं आधा सॉल्व करूँगी, आधा आंसर आपको खुद सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलो करते हैं इसे। देखो 3 इंटू ब्रैकेट में है t+2, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, यानी कि 3 इंटू टी और प्लस 3 इंटू 2, और बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, यानी +4 = 16। अब 3 इंटू टी क्या हो गया, 3t प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस ये वाला 4 = 16, तो 3t प्लस 6 और 4 10 = 16, ठीक है। तो इसे आप बना लोगे, इसे आप बना के और मुझे कमेंट करना कि t का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चलो थैंक यू।